एडिशन का पेज नंबर 302 बनता है, ठीक है, जेनेटिक्स का। फर्स्ट एमसीक्यू से वैसे ही सारे इजी हैं, वन लाइनर हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। Which one of the following disorder has repeated sequence of trinucleotide? ट्राईन्यूक्लियोटाइड की रिपीटेड सीक्वेंस के अंदर किसके अंदर होती है? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। इसके अंदर कौन कौन सी सीक्वेंस होती है? सी, जी एंड जी। कौन कौन सी होती है? सी, जी एंड जी, ठीक है। और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो होता है, और ठीक है, बाकी इन्होंने बाकी सारी बताई हुई है कि हंटिंगटन के अंदर क्या होगा? सी ए जी होगा और वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये सारी ट्रिपल कोडोन्स की सीक्वेंस बताई हुई हैं। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के अंदर भी ट्रिपल सीक्वेंस होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और उसमें कौन सी सीक्वेंस है? सी, टी और जी। फ्रेजाइल के अंदर कौन कौन सी है? सी, जी एंड जी। और फ्रेडिच एडेक्सिया के अंदर कौन सी है? जी, ए एंड ए, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये आपने ना अपनी बुक के अंदर तीनों एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज में अब इस दफ़ा उन्होंने फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम दिया हुआ है ना, हो सकता है आपके एग्जाम में हंटिंगटन या मायोटोनिक डिस्ट्रोफी या फ्रेडिच एटेक्सिया लिखा हो, ठीक है, तो ये आपने सारी याद कर लें। कलर ब्लाइंडनेस, पर्सन कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रीन एंड रेड। अगर ग्रीन और रेड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, इसे कहते हैं ड्यूट्रोनोपिया। अगर वो रेड अगर पहले आ जाए, अगर वो रेड और ग्रीन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, इसे कहते हैं प्रोटोनोपिया, ठीक है। ये दोनों एमसीक्यूज एसके के अंदर कोई 10-20 दफ़ा आए हुए हैं, तो आपने दोनों एक्सप्लेनेशन अच्छे से याद कर लें। मोड ऑफ इनहेरिटेंस, मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिफेक्टिव जीन्स इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर के अंदर कौन सी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स हैं ये सारी, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? फिब्रिलिन। और ये कौन से क्रोमोसोम के ऊपर अटैच होती है? मार्फन प्रोटीन कौन से? वेरी गुड। टर्नर सिंड्रोम की कैरियोटाइपिंग कौन सी होती है? 45XO। और क्लाइनफिल्टर की होती है 47XXY। बस पूरा जेनेटिक्स हमने इन्हीं चीज़ों पे लेके चलना है। लेक्चर के बाद आपने सबसे पहले ना AA के पल्स पॉइंट अच्छे से कर लेने हैं, देन आप फिर एमसीक्यूज को दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज इसके पल पॉइंट्स के अंदर से ही निकाले हुए हैं। रिगार्डिंग द बार बॉडीज विच आर इनकोरेक्ट। बार बॉडीज की कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है कि ये दे आर इनएक्टिव कम्प्लीटली, ये इनएक्टिव नहीं होते, ठीक है। बार बॉडीज की अब हम फीचर्स की बात करते हैं। ये हेट्रोक्रोमेटिन होती हैं, हैव एक्स क्रोमोसोम, seen under light microscope, absent in Turner syndrome। ये एमसीक्यूज आएगा। बार बॉडीज किसके अंदर एब्सेंट होती हैं? बार बॉडीज किसके अंदर एब्सेंट होती है? टर्नर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्लाइनफिल्टर की कैरियोटाइपिंग है 47XXY। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल सिंड्रोम कौन सी है? डाउन सिंड्रोम है। और मोस्ट कॉमन सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कौन सी डिसऑर्डर है? स्टेटमेंट चेंज हो गई है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। Female patient had aortic root dilatation upon 4 centimeter. Ocular examination showed lens dislocation, mitral valve leaflet defect with a systolic click. अब इसमें देखें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आइज आ रहा है, हार्ट और वेल्व आ रहे हैं, हार्ट के भी वेल्व्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी सिंड्रोम बन जाती है? एक्टोपिया लेंटिस होगी आइज के अंदर। हार्ट के अंदर माइट्रल वेल्व का डिफेक्ट है, सिस्टोलिक क्लिक आ रही है। कौन सी सिंड्रोम है? मार्फन सिंड्रोम। और इसमें प्रोटीन किस प्रोटीन का डिफेक्ट है? फिब्रिलिन। फिब्रिलिन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर थी? 15। वेरी गुड, ठीक है, आगे चलते हैं। ए पेशेंट प्रेजेंट्स विद कोरिया मेंटल रिटार्डेशन, द डिजीज हैज ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, अब आपने अगर जेनेटिक्स में से सारे इसके पल्स पॉइंट करेंगे ना, तो ऑटोसोमल, अब आपको जेनेटिक्स करने से पहले ना कुछ कुछ चीज़ें आनी चाहिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट की एग्जांपल, ऑटोसोमल रिसेसिव की एग्जांपल, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की एग्जांपल, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की एग्जांपल, ठीक है। बेसिक जेनेटिक्स का कर लेंगे। अगर रिवाइज भी आपने बेसिक करना है,
ये सारे एमसीक्यूज वन लाइनर हैं, ये आप सारे नेक्स्ट टाइम आपको इसे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेन चीज़ें रिवाइज निकाल लें, उसे पॉइंट आउट कर लें, ताकि जब एग्जाम हो, आपका एग्जाम करीब हो, लास्ट 1 मंथ में सिर्फ आप इंपॉर्टेंट चीज़ें करें जिससे सारे एमसीक्यूज आपके कवर हो जाए, ठीक है। 11 एमसीक्यू से टेक्निक यूज टू डिटेक्ट द एबनॉर्मेलिटी एंड माइक्रो डिलीशन इन क्रोमोसोम, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं fish used for localization of genes and its abnormalities such as microdeletion and translocation, ठीक है। और माइक्रो ऐसे किसके लिए यूज़ की जाती है? अगर स्टेटमेंट में आए माइक्रो ऐसे, ये किसके लिए यूज़ की जाती है? जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम का क्रोमोसोम हमने कर लिया, क्रोमोसोम 15 का डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसका डायग्नोसिस बताएं मुझे, कौन सा सिंड्रोम है? Mentally retarded 14 years old boy has a microcephalic and low ears epicanthal fold. Protuberance of tongue chromosome analysis is likely to demonstrate which one of the following. कौन सा क्रोमोसोम का डिफेक्ट है? 21 डाउन सिंड्रोम, ठीक है। पेज नंबर है 303। पेशेंट विथ शॉर्ट स्टूचर एंड वेब नेक, ये किसके अंदर होता है? इसका नेम बताएं। टर्नर सिंड्रोम। तो अगर ऑप्शन में आपने रेलिवेंट ऑप्शन चूज करना, ऑप्शन अल्फा। 1 बार बॉडी किसके अंदर होती है? नॉर्मल फीमेल्स के अंदर या क्लाइनफिल्टर के अंदर। और स्कांटी या एब्सेंट बार बॉडी किसमें होती है? टर्नर के अंदर। वेरी गुड। A low birth weight baby is born having low line ears, small jaw, microcephalic left lip. इसका नेम बताइए, कौन सी है? एडवर्ड। वेरी गुड, एडवर्ड। एडवर्ड, एडवर्ड। और 13 कौन सी होती है? ई से एडवर्ड है, पटाउ। पटाऊ। ठीक है। और पटाउ सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी कौन सी होती है? क्लाइनफिल्टर होती है। और मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल सिंड्रोम कौन सी है? डाउन सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ जेनेटिक डिजीज कौन सी है? मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ जेनेटिक डिजीज मल्टीफैक्टोरियल। मल्टीफैक्टोरियल किसे कहते हैं? जो माँ से बच्चे में ट्रांसफर होती हैं, फ्रॉम मदर टू द बेबी, मल्टीफैक्टोरियल, ठीक है। सिस्टिक हाइग्रोमा किसके अंदर आता है? इसकी एसोसिएशन टर्नर सिंड्रोम के साथ। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की एग्जांपल्स कर लेते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा ऑटोसोमल डोमिनेंट है। G6PD एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एलपोर्ट सिंड्रोम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। और थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो उसने क्या पूछा हुआ है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसमें रेटिनोब्लास्टोमा आ जाएगा। पेशेंट प्रेजेंट विद कोरिया, मेंटल रिटार्डेशन, डिप्रेशन एंड मेमोरी लैप्स और द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ये कौन सी डिसऑर्डर है? नेम बताइए इसका। हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन कोरिया। अब हमसे रीड करते हैं इसमें क्या क्या होता है। अब देखिए, अगर आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट की एग्जांपल, सारी चारों चीज़ों की एग्जांपल आएगी, तो आप 100 एमसीक्यूज तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपने लेक्चर के बाद इसके अच्छे से कर लेने कि इसके एग्जांपल्स में से कौन कौन से नेम आते हैं। अब हम रीड करते हैं कि हंटिंगटन डिजीज़ में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। कोरिया होता है, कोरिया की डेफिनेशन है इनवॉलेंट्री, जर्की और रिथिंग मूवमेंट्स। डिस्टोनिया किसे कहते हैं? मसल प्रॉब्लम्स सच एज रिजिडिटी और मसल कॉन्ट्रैक्चर। स्लो और एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स हो जाती हैं। इम्पेयर्ड गेट, यानी कि चलने फिरने में मसले आते हैं, पोस्चर में मसला आएगा, बैलेंस में मसला आएगा। डिफिकल्टी विद स्पीच एंड स्वेलिंग, ठीक है। 22 मस्कुलोस्केलेटल ग्रोथ अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर, किसमें आता है? एकोंड्रोप्लेजिया, ठीक है। और इसमें कौन से हार्मोन की एबनॉर्मेलिटी आएगी? कौन सा हार्मोन इसमें खराब हो जाता है? हार्मोन की बात कर रही हूँ। एकोंड्रोप्लेजिया के अंदर ग्रोथ हार्मोन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और ये किस तरह की डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल डोमिनेंट में आएगी है। When both allele are fully expressed in heterozygote, ये कोडोमिनेंस की डेफिनेशन है। When both alleles are fully expressed in heterozygote, it is called codominance. हीमोफीलिया किस टाइप की डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। आगे इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव की आप यही याद करें मेरे साथ। ABCDEFGH। ए से ए गैमा ग्लोबिनीमिया। हमने क्या किया था इसमें? किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है?
विटामिन ए। ए गैमा ग्लोबिनीमिया। बच्चों आप इम्यूनिटी के अंदर पढ़ के आए हैं ना, अभी इसमें बीटा सेल्स एब्सेंट होते हैं। इम्यूनिटी का क्वेश्चन है ना ये तो। बक्कर डिस्ट्रोफी के अंदर जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होती है उसका डिफेक्ट नहीं, इसमें चेंज है ये, इसमें भी प्रोटीन का भी कोई डिफेक्ट आता है, ठीक है। क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस डिजीज के अंदर ये भी इम्यूनिटी का आ जाता है। डुशीनिया मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का डिफेक्ट आ जाएगा। आई में ब्लाइंडनेस आ जाएगी। फेब्रे डिजीज, आई थिंक ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। G6PD और हीमोफीलिया ए एंड बी, ठीक है। ये सारी इसकी निमोनिक्स आपने चारों डिजीज की एग्जांपल करनी है ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव की। 25 early adolescents with a prominent forehead, evertive looking ears, long longitudinal mandible and hypergonadism। तो डायग्नोस्टिक ये किसका है? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ये आपको एक एमसीक्यूज ना एसके के अंदर कोई 100 टाइम्स आया हुआ है। ये आप अच्छे से स्टेटमेंट कर लें, यही वाली स्टेटमेंट एग्जाम में आएगी। अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? टेस्टिस इनलार्ज्ड होंगी, लॉन्ग फेस होगा, ठीक है, लार्ज जॉ होगी उसकी, लार्ज इवर्टेड ईयर्स होंगी, ऑटिज्म, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स एंड हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होंगे, ठीक है, और सेल्फ म्यूटाइलेशन एंड हाइपोटोनिया। 26 MCQs है। ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिफेक्ट, इट फिनोटिपिकली इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड पैटर्न। तो अगर वो एक्सप्रेस नहीं करती, इसे क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस। उसने खुद ही बता दिया कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, इट इज़ रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस। मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वॉन विली ब्रेंड डिजीज। और मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल रिसेसिव में कौन सी आ जाएगी? हीमोक्रोमाटोसिस। वॉन विली ब्रेंड डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट में आती है। इसमें रेटिनोब्लास्टोमा नहीं आना चाहिए था। अच्छा वो भी है, लेकिन मोस्ट कॉमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बाकी सारे भी ऑटोसोमल डोमिनेंट ही दिए हुए हैं। अब आपको मोस्ट कॉमन का पता होगा तो आप करेक्ट आंसर तक जा सकते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा, एकोंड्रोप्लेजिया, मार्फन, हंटिंगटन, ठीक है। 28 कहते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किस में आती है? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर। मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज कौन सी है मेंटल रिटार्डेशन की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की? नेम बताएं मुझे। मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जेनेटिक कौन सी है? डाउन। और सेकंड मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज कौन सी आ जाएगी? फ्रेजाइल। जेनेटिक एनालिसिस किससे डन, हम किससे करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड का एनालिसिस के थ्रू। डाउन सिंड्रोम के आपको पता है इसके क्रोमोसोम्स। गायनेकोमेजिया किसके अंदर आता है? क्लाइंट फिल्टर। अब हम क्लाइंट फिल्टर के फीचर्स रीड कर लेते हैं। स्मॉल या फिम टेस्टिस होती हैं, टेस्टिकुलर एट्रोफी, टॉल स्टेचर विद डिलेड एपिफिजियल क्लोजर, लॉन्ग बोन लेंथ, गायनेकोमेजिया। फीमेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट विद डेवलपमेंटल डिले, बार बॉडी होगी, प्रेजेंस ऑफ इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। कॉमन कॉज ऑफ हाइपोगोनाइडिज्म सीन इन इनफर्टाइल वर्कअप, रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, तो इसमें 50% चाइल्ड अफेक्टेड होंगे। G6PD किस तरह की डिसऑर्डर है? इज नॉट ट्रू। तो ट्रू क्या है? ये तो होती ही मेल्स में, तो बीटा ऑप्शन गलत है इसका। चाइल्ड डाइड सम रीनल प्रॉब्लम ऑफ दैट शो मल्टीपल सिस्ट ऑन ऑटोप्सी। तो ये किसके अंदर आती है? कौन सी डिसऑर्डर की बात कर रहा है? हाँ जी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो बच्चों में होती है, एक एडल्ट्स की होती है, एक बच्चों में होती है, ठीक है। और जो बच्चों में होती है वो कौन सी होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव। XXY ये क्लाइंट फिल्टर की बात कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ट्रिपल स्क्रीनिंग का कौन सा पार्ट है? एस्ट्रायोल। एस्ट्रोन किस में आती है? पोस्ट मिनोपॉजल ओल्ड एज की फीमेल्स में। और एस्ट्राडायोल, डायोल किस में आता है? प्री मिनोपॉजल। 37 कहते हैं कि एन एडल्ट मेल डाइड हैविंग मल्टीपल सिस्ट ऑन ऑटोप्सी ऑफ द किडनी। दोबारा आ गई है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव होती है बच्चों में और डोमिनेंट्स होती है एडल्ट में। ट्रू हर्मेफ्रोडाइट की आपको सीक्वेंस आनी चाहिए। इसकी सीक्वेंस क्या है? XX देन XS
एक्स और एक्स वाई। अब इसमें से जो रेलिवेंट ऑप्शन दिया गया होगा ना आपको एमसीक्यूज के अंदर, आपने वही चूज करना है, ठीक है। ए पर्सन एग्जिबिटिंग एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन हिज जीन इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 2, इसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया ना, 3 क्रोमोसोम हो गए, इसे कहते हैं ट्रायोसोमी। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है? 50% मेल्स 50% फीमेल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ मदर ट्रांसमिटिंग द जेनेटिक डिजीज वाया डीएनए, डीएनए के थ्रू कौन सी ट्रांसमिट करती है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हमने अभी क्या नेम बताएं इसका? वेरी गुड, डॉक्टर वजीहा ने करेक्ट आंसर किया, मल्टी फैक्टोरियल कहते हैं इसे। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस किसके अंदर आती है? कंप्लीट मोल के अंदर। इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कौन सा है? HHPPC। इसका मैं आपको नेम टाइप करके देती हूँ, उसका कोई नेम किसी को आता है तो वो टाइप कर सकता है। अच्छा, ये वाली डिसऑर्डर, ये मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जो कोलोरेक्टल कैंसर कॉज करती है, ठीक है। ये आप नोट कर लें इसके आगे। ये आपकी इसका रेफरेंस क्या है, मैं आपको इसका बताती हूँ। फर्स्ट एड GIT, ये लाइन है आपकी GIT की, ठीक है। आपके फर्स्ट एड के अंदर GIT के अंदर लिखा हुआ है, ऑफ सफरिंग हैव 50% चांसेस ऑफ डेवलपिंग डिजीज एंड देयर इज नो कैरियर। तो कैरियर उसमें नहीं है, लेकिन 50% चांसेस है डिजीज डेवलप हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इन डाउन सिंड्रोम रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन ट्रांसमिट इन हाउ मच परसेंटेज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन? तो 33% ट्रांसमिट कर सकता है। कोडोमिनेंस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, वेयर 2 डिफरेंट ट्रेड्स आर बोथ एक्सप्रेस्ड अलोंगसाइड ईच अदर, इसे कहते हैं कोडोमिनेंस। Duchenne muscular dystrophy is due to deficiency of dystrophin protein. Young lady presented in OPD with primary amenorrhea on examination, breast is present but uterus is absent और vagina blind है। प्राइमरी एमेनोरिया क्यों है? क्योंकि यूट्रस ही नहीं है। यूट्रस अगर होगी तो सारा आगे होगा ना, ठीक है। और ब्रेस्ट है लेकिन वेजाइना भी नहीं है और एब्सेंट यूट्रस भी नहीं है, तो ये कौन सी टाइप है? चार्ली। सूडो हर्मेफ्रोडोसिस आप कह रही हैं, MCQ नंबर 48। प्राइमरी एमेनोरिया ना, तो इसमें बहुत सारी ये जो सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं ना, जैसे हमने उस दिन एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी डिसऑर्डर पढ़ा था और कॉन्जेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे इस तरह के जब डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं ना, तो इसमें से अक्सर वो यूट्रस बाहर से, मतलब वो फीमेल लाइक बॉडी है कि उसमें ब्रेस्ट तो है, अब विजाइना उसमें है, लेकिन वो कह रहा है ब्लाइंड है। सिर्फ आपके पास पेशेंट्स अक्सर ना, मैंने OPD के अंदर भी ऐसे देखे हुए हैं कि 13 या 14 ईयर्स के अंदर गायनी OPDs के अंदर वो आती हैं, वो कहती हैं कि एक प्राइमरी एमेनोरिया की हिस्ट्री होती है। तो जब हम उसका अल्ट्रासाउंड किया था तो हमें उसमें यूट्रस थी ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। ए यंग बॉय, ये मैं आपको ट्रू हर्माफ्रोडाइट और सूडो हर्माफ्रोडाइट्स का ना, इसमें आपने ग्रुप के अंदर पिक्चर शेयर कर देनी है जो रफ़ी की दी हुई है, उसमें फिर हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। उसकी मेल टाइप है ये, डॉक्टर वजीहा बता रही हैं। अच्छा डॉक्टर वजीहा, आपने ना इसका पिक्चर सेंड कर देनी है ताकि हमें पता चल जाए कि ट्रू हर्माफ्रोडाइट क्या होती है। और मैं जेनेटिक्स करवा रही हूँ, ठीक है डॉक्टर वजीहा, आपने ये ग्रुप के अंदर ना सेंड कर देनी है ताकि सबका क्लियर हो जाए कि ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं और जो आपने अभी क्या बताया है सूडो हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, सारा कुछ। ए यंग बॉय प्रेजेंटेड विद enlarged genitals, early pubic hair appearance, excessive body hair and rapid growth, ये किसके अंदर होती है? एंड एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम के अंदर। बार बॉडीज को डायग्नोज किसके अंदर होती है? डायग्नोस्टिक फॉर टर्नर सिंड्रोम।
A child born with genetically male but external appearance genitalia are like female. अच्छा देखें, है तो वो जेनेटिकली वो मेल है, ठीक है। जेनेटिकली का क्या मतलब है कि अंदर उसके जो प्रोस्टेट हैं, टेस्टिस हैं, स्क्रोटम है, वो सारी चीज़ें उसकी मेल्स की तरह की हैं। लेकिन जो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, इसको कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है? अच्छा ये मैं आपको बताती हूँ। बाकी सारी चीज़ें उसकी मेल्स की तरह की हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज हैं तो इसमें जो उसकी अपीयरेंस होती है वो ऐसे लग रहा होता है कि या तो ये होता वो मेल है, लेकिन अपेरेंटली वो फीमेल्स लाइक जेनिटेलियाज होते हैं उसके, ठीक है। होता वो मेल है लेकिन अपेरेंस जो है उसके एक्सटर्नल जेनिटेलियाज जो है वो फीमेल लाइक के हैं, ठीक है। और इसमें फीमेल लाइक कैसे होते हैं ये भी मैंने पेशेंट देखा हुआ है। इसमें ऐसे होता है कि जो फीमेल लाइक क्या होंगे, उसके जो लेबिया माइनोरा और मेजोरा होते हैं उसकी स्वेलिंग ही इतनी एबनॉर्मल तरीके से होती है कि वो हमें कन्फ्यूजन होती है कि ये मेल की तरह के हैं या फीमेल की तरह के हैं, ठीक है। वो फीमेल्स लाइक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें लेबिया माइनोरा और मेजोरा की स्वेलिंग होती है। लेकिन हम मेल्स टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और लेकिन ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं फिर उनके आगे हम पहले एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, हम देखेंगे कि उसके अंदर यूट्रस है, वेजाइना है या फिर उसके मेल लाइक स्ट्रक्चर्स, और एंड में हम उसमें क्या करवाते हैं, कैरियोटाइपिंग करवा लेते हैं, ठीक है। 52 कहते हैं कि इन ए प्रेग्नेंट लेडी टू डायग्नोज्ड ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अर्ली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो क्या चीज़ यूज होती है? अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे सबसे पहले, ठीक है। स्पाइन का अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे। हाइपरटेलोरिज्म ऑब्लिक पाल्पेब्रल फिशर किस में होता है? डाउन सिंड्रोम के अंदर। ए चाइल्ड प्रेजेंट विद ओकुलर एबनॉर्मेलिटीज, कॉर्निया का डिफेक्ट है, सबके किसके अंदर आता है? पोर्टर सिंड्रोम के अंदर। ये फर्स्ट एड के अंदर दी हुई है आपकी रीनल के अंदर। पोर्टर सीक्वेंस, अब आप रीनल आपने कर लिया तो आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है पोर्टर सीक्वेंस में क्या क्या होता है? पोर्टर सीक्वेंस कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या क्या होता है इसमें? कुछ तो उन्होंने बता दिए कि लेंस, इसमें ओलाइगोमेनोरिया होगा या पॉलीहाइड्रोएमनियोज होंगे, रीनल एजेनेसिस होगी, और इसमें ना फेस के अंदर भी डिफेक्ट आएंगे, फेशियल डिफेक्ट्स भी आएंगे, कॉर्नियल डिफेक्ट्स भी आएंगे, लेंस उसका प्रोलैप्स्ड होगा। अच्छा 1 मिनट रुके, मैं अपना ना लेके आती हूँ फर्स्ट एड की बुक में, आपको पोर्टर सीक्वेंस साथ पढ़ा देती हूँ, या आप में से किसी के पास फर्स्ट एड पड़ी हुई है तो आप अभी ले लें, मैं लेके आती हूँ फर्स्ट एड।